students, welcome to your online classes, class 4. This is the video about Hindi literature, class 4, and this is your book Avika Hindi Pathya Pustak, and I am your Hindi teacher Aparna Dubey. हम लोगों ने फर्स्ट लेसन कवर किया और उसके बाद सेकंड लेसन भी कवर कर लिया है और हमारे थर्ड लेसन का ज्ञान का भ्रम इसका एक पेज हो चुका है, पहला पेज हो चुका है, पृष्ठ 12। आज हम लोग पेज नंबर 13 इसको आगे कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आपके पास बुक होगी, आप भी पेज नंबर 13 खोल के रखिए और चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बच्चा रहता है जिसको कि बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक़ रहता है और धीरे धीरे उसने जो है जादुई किताब को पढ़ लिया और उसके मन में वो किताब बस गई और उसको ऐसे लगने लगा कि भूत होते हैं और वो अब पूरे टाइम उससे भूत के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिससे वो उसके माइंडसेट में पूरा वो बैठ जाता है। चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। पापा मम्मी ने ज्ञान को लाख समझाया पर वो न माना। सवेरा होने पर ज्ञान को उसके पापा मम्मी अस्पताल ले गए। उसकी तबीयत इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि पूरे टाइम उनके बारे में सोचता रहता था, भूत के बारे में ही। तो इसकी वजह से उसको काफ़ी तकलीफ़ हो गई और पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, अपने बच्चे की परेशानी को देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उसके पापा मम्मी भी उसको अस्पताल ले गए ताकि उसके लिए कुछ उपाय किया जा सके। डॉक्टर ने जांच की तो किसी भी बीमारी के लक्षण नहीं मिले। अब जब बीमारी हो, जो शारीरिक बीमारी हो, तब तो उसके लक्षण मिलेंगे। ये उसकी जो बीमारी थी वो मानसिक बीमारी थी। भूत राजा का भ्रम ज्ञान के दिमाग में ऐसे बैठ गया कि वो निकलता ही नहीं था। उसके पापा मम्मी दिन रात इसी चिंता में घुटने लगे। कुछ दिन ऐसे ही परेशानियों के बीतते रहे। फिर एक दिन गाँव में एक साधु आए। सारे गांव वाले उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उनके आने से गांव में बड़ी प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी। उसका कारण ये था कि वो जो थे बहुत ज्ञानी थे और सभी लोग अपनी उनको समस्या बताया करते थे, वो उसके उपाय बताते थे। ऐसे लोगों का विश्वास था कि ऐसा करने से उन्हें आराम हो जाता है। ज्ञान के पापा भी उनके पास जाते थे, लेकिन इस बार गाँव के अन्य लोग तो उनके पास आए, लेकिन ज्ञान के पापा उस साधु बाबा के पास नहीं आए। साधु ने ज्ञान के पापा के बारे में लोगों से पूछा। गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ज्ञान को भूत की बीमारी लगी हुई है। इसी के कारण वे काफ़ी परेशान हैं और ना तो कहीं आते हैं ना तो कहीं जाते हैं। पूरे टाइम वो अपने ज्ञान के पास ही रहते हैं ताकि वो डर न जाए। अगले दिन साधु ने ज्ञान के पापा को बुलवाया। उन्होंने कहा, हमें रात को 8 बजे पूजा के लिए 5 दिन तक दूध चाहिए। यह दूध सिर्फ ज्ञान लेकर के आएगा। उन्होंने कुछ अपना उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। ज्ञान के पापा ने इस बात को मान लिया क्योंकि वो हमेशा से सबकी समस्याओं का समाधान किया करते थे, तो लोगों को विश्वास था। तो ज्ञान के पापा को भी भरोसा था कि हो सकता है ऐसा कुछ करने से ज्ञान को आराम मिल जाए। ज्ञान 2 दिन तक तो ठीक रहा, 2 दिन तक ठीक से दूध को पहुँचाता रहा। तीसरे दिन जब वो साधु उनके पास पहुँचा, आइए दूसरे पेज। तीसरे दिन जब वह साधु उनके पास पहुंचा तो वो रो रहा था। दूध का बर्तन बिल्कुल खाली था। साधु ने पूछा तो ज्ञान ने कहा, रास्ते में भूत ने मुझे घेर लिया और सारा दूध पी गया। साधु ने प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हम तुम्हारे भूत को हमेशा के लिए भगा दें? ज्ञान ये सुनकर बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और साधु के पैर छू के बोला, हाँ, आप भूत को भगा दीजिए ना। साधु ने तरकीब बताई, देखो बेटा, कल जब तुम दूध ले देने आओ तो अपनी दोनों हथेलियों को तवे से अच्छी तरह से काला कर देना, खूब काला कर देना। यानी अपने जो तवे की कालिक होती है उसको अपने हाथों पे लगा करके उसे खूब काला कर लो। रास्ते में जब भूत मिले तो कहना, दूध नहीं दूंगा, चाहे कुश्ती लड़ लो। यानी तुमको अपनी साहस, अपनी बहादुरी दिखानी है। और जब भूत कुश्ती लड़े तो अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर अच्छी तरह से मल देना। बस, फिर तो भूत तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ये तरकीब बताकर साधु ने ज्ञान को विदा कर दिया, उसको भेज दिया कि आप ऐसा ही कीजिए। अगले दिन ज्ञान ने अपने दोनों हाथों को तवे पर खूब काला कर लिया। वो सीना फुलाकर साधु को दूध देने चला। यहाँ पर सीना फुलाकर दूध देने का मतलब ये है कि अब उसके अंदर का डर ख़त्म हो गया था और साधु बाबा ने उसको एक तरीका बता दिया था कि किस तरह से उसको आगे अपनी समस्याओं से समाधान मिल जाएगा। तो इसमें उसका डर कम हो गया था और बिल्कुल उसने अपने अंदर साहस भर करके वही काम करने के लिए आगे बढ़ा। रास्ते में ज्ञान को भूत मिल गया। ज्ञान उससे कुश्ती लड़ने लगा। आज उसको पता था कि मैं कुश्ती लड़ूंगा और मैं जी ऐसा कर पाऊँगा और उसे हरा पाऊँगा।
और वैसे भी वो उस भूत से निजात पाना चाहता था। उसने भूत के मुंह पे अपने दोनों हाथ खूब रगड़ दिए। भूत भाग गया, ज्ञान जीत गया और दूध लेके हंसता हंसता साधु के पास आ गया। आज के लिए आप अपनी स्टोरी को इतने पे कवर अप कीजिए। आगे थोड़ी सी स्टोरी बाकी है अभी आपकी, और अभी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बाकी सारी एक्सरसाइज बाकी है आपके। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराई जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसी सुरक्षित आपको रखने के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। तो घर में बुक लीजिए, पढ़िए और अपने आप को क्योर कीजिए। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।